दोस्तों पीएम किसान योजना का 14 इंस्टॉलमेंट या फिर कोई भी इंस्टॉलमेंट यदि आपका लैंड सीडिंग नो रहने की वजह से रुका हुआ है तो आप सही जगह पे हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा जिसको कि यूज करके आप लैंड सीडिंग को यस मात्र 2 दिनों में करा सकते हैं। तो दोस्तों वो आसान तरीका क्या है एंड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, सभी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक 100% आपका काम करेगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। यदि आप इसको यूज करते हैं तो 100% आपका ये ट्रिक काम करने वाला है और आपको इसको जरूर यूज करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको दूसरे पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है, बस खुद से एक छोटा सा प्रोसेस कीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर सर्कल ऑफिस में आपको जमा करना है। वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स जमा करना है एंड आपको क्या प्रोसेस से जाना है कि आपका 100% 2 दिनों में काम हो जाए। ये भी चीजें मैं आपको चेक करने का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि किस वजह से आपका पीएम किसान योजना का पैसे रुका हुआ है और नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सीएससी और सरकारी स्कीम से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आपको स्टेटस चेक करना है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपका किस वजह से पैसे रुका हुआ है। लैंड सीडिंग का स्टेटस आपको चेक करना है और उसी चीज को आपको प्रिंट आउट भी निकालना होगा। तो चलिए, लैंड सीडिंग आपका नो है या फिर यस है या फिर किस वजह से रुका हुआ है, ये प्रोसेस, ये चीजें हम लोग चेक करते हैं स्टेटस के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर को अपने मोबाइल में ओपन करना है एंड वहां पे सर्च करना है पीएम किसान। फर्स्ट वेबसाइट आपको पीएम किसान सम्मान निधि का दिखेंगे, इसको क्लिक करके आपको ओपन करना है। नीचे आपको नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको आपको इस बॉक्स में फिल करने के बाद आपको गेट डेटा पे क्लिक करना है। दोस्तों यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो इससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता करना है। लेकिन शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दूं कि नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एक ऑप्शन यहीं पे मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। आपके पास 2 माध्यम है रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने का। एक तो आप जब केवाईसी किए होंगे उस समय जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसको यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके उस फोन में 4 डिजिट का एक ओटीपी जाएंगे, जिसको फिल करने के बाद आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आपका डिटेल्स हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, आपका नाम भी यहाँ पे दिखने वाला है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आधार नंबर का। यदि आप आधार नंबर का यूज करते हैं तो उसमें आपको क्लिक करना है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का एक ओटीपी जाएंगे, जिसको कि फिल करेंगे एंड उससे भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर को पता कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है। तो चलिए, ये रही रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता हो चुका है। आपको बैक आना है, नो योर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। कैप्चा जो नजर आ रहा है उसको फिल करने के बाद आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। गेट डेटा पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका प्रोफाइल, जो कि आप पीएम किसान योजना का प्रोफाइल कर सकते हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। आपको नीचे आना है, एलिजिबिलिटी स्टेटस, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल चेक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका लैंड सीडिंग स्टेटस फर्स्ट में यहाँ पे दिखेंगे। यदि यहाँ पे आपको लैंड सीडिंग स्टेटस नो दिख रहा है और रेड क्रॉस आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपका लैंड सीडिंग स्टेटस नो है, आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा। तो अब प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं कि प्रोसेस करना क्या होगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, आपको और 2 चीजें चेक करना है। जैसे कि आपका ईकेवाईसी स्टेटस आपका यस होना चाहिए, जो कि आपको यहीं पर दिख रहा होगा एंड यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा बैंक आधार सीडिंग स्टेटस आपका यस होना चाहिए। यदि नो है तो आपको डीबीटी ऑन कराना होगा। डीबीटी ऑन करने का प्रोसेस आपको हमारे चैनल पे उसका वीडियो मिल जाएगा। आई बटन पे लिंक आपको दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है। यदि आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आप नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या फिर खुद से भी केवाईसी कर सकते हैं। उसका प्रोसेस आपको हमारे चैनल पर ही वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको केवाईसी करना है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लैंड सीडिंग को यस कैसे कराना है। 2 दिनों में यस होगा। दोस्तों प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, हर एक चीजों को नोटिस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेटस है आपका, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो आप अभी चेक किए इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है ये आप नोट कर लीजिए। पहला है आपका आधार कार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आधार कार्ड लगाना होगा, उसका जेरॉक्स आप आधार कार्ड का लगाएंगे। साथ में आप जमीन का पर्चा लगाएंगे। आप ऑनलाइन पर्चा भी लगा सकते हैं या फिर पुराने से पुराना पर्चा को आप यूज कर सकते हैं। तो जमीन का पर्चा लगाएंगे, साथ में आप जमीन का करेंट रसीद यानी कि 2023-24 का रसीद लगाएंगे। 2023-24 का रसीद आपको लगाना है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। अधिकतर राज्यों में ये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन रसीद को लगा लेंगे। तो टोटल आपका 3 डॉक्यूमेंट्स अलग से लग रहा है दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट है आधार कार्ड का जीरोक्स, सेकंड है आपका जमीन का पर्चा का जीरोक्स, थर्ड है आपको जमीन का रसीद करेंट रसीद का जीरोक्स। ये 3 चीजें और चौथा है आपका स्टेटस। ये चारों चीजें आपको प्रिंट आउट निकालना है। सभी में सेल्फ पे अटेस्टेड करेंगे एंड आपको नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर यदि आप झारखंड से हैं तो आपको सर्कल ऑफिस में जमा करना होगा। सर्कल ऑफिस यानी कि सीओ ऑफिस, अंचल कार्यालय, वहां पे आपको जमा करना होगा। वहां पे सीओ का एक ऑपरेटर मिलते हैं, उससे आपको मिलना होगा। जमीन
से रिलेटेड सारा काम वहीं पे होता है दोस्तों। तो उनके पास जमा करना है लैंड से रिलेटेड, वहीं पर पीएम किसान योजना का अप्रूवल भी मिलती है। सभी चीजें पीएम किसान योजना का सारा एक्सेस वहीं पर किया जाता है, वेबसाइट का टोटल एक्सेस वहीं पर किया जाता है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, क्या अपडेट करना है, सभी चीजें वहीं पर होती है। यदि आप कोई और स्टेट से है तो बहुत सारे स्टेट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है, तो आपको नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाना है, वहां पर आपको ये पता करना है कि पीएम किसान योजना का जो वर्क है वो कहां पर होता है। आपको डिटेल में पता चल जाएगा, वहां पे आपको जाना है, हो सकता है वहीं पर हो जाए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पे जमा करना है जहां पर पीएम किसान योजना का वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है। जैसे कि झारखंड में आपको सर्कल ऑफिस में जमा करना है, तो इस तरह से आप जिस भी स्टेट से हैं वहां पे आपको जमा करना है जहां पर आपको पीएम किसान योजना का वेबसाइट को एक्सेस करने को मिलता है। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि लैंड सीडिंग स्टेटस को यस कैसे करना है, ये आप खुद से कर सकते हैं। इतना ही प्रोसेस करना है दोस्तों। इसके बाद भी यदि आपका लैंड सीडिंग स्टेटस यस नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको एक रामबाण तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका 100% यदि ऑफिसर नहीं भी चाहेंगे फिर भी आपका काम करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि आपको एक शिकायत का यूज करना होगा, पीजी पोर्टल का यूज करना होगा। पीजी पोर्टल में आपको शिकायत करना होगा। शिकायत आपको कैसे करना है, यदि आपका ऐसे नहीं हो रहा है जो कि मैं आपको प्रोसेस बताऊं, इस प्रोसेस के माध्यम से यदि आपका काम नहीं हो रहा है, ऑफिसर यदि आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कोई भी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना है, केवल एक बार आप ये डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे। यदि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि पीजी पोर्टल के माध्यम से आप कैसे करा सकते हैं। उसमें एक छोटी सी शिकायत दर्ज कराना होगा। शिकायत को दर्ज कराने के बाद आपका 10 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। वैसे दोस्तों जो भी डिपार्टमेंट का मैं आपको नाम बताया वहां पर यदि आप जमा करते हैं तो 2 दिन के अंदर ही वो आपका डिटेल्स जो है पीएम किसान योजना के अंदर अपडेट कर देते हैं। लेकिन आपको ये यस अभी तुरंत नहीं दिखेंगे, लगभग 10 दिन लगेगा आपको यस देखने में। वजह ये है दोस्तों कि वो जैसे अपडेट करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में अप्रूवल मिलती है और डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट में अप्रूवल मिलती है। दोनों जगह जैसे अप्रूव हो जाती है फिर आपका पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पे आपको लैंड सीडिंग स्टेटस यस 100% दिखेंगे। जब तक अप्रूव नहीं होती है आपको ये नहीं दिखने वाला है। तो 2 दिन के अंदर आपका तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन यस लगभग 10 दिन के बाद दिखेंगे। दोस्तों 10 दिन के बाद भी यदि आपका नहीं दिख रहा है तो 100% आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पीजी पोर्टल में शिकायत कैसे करना है, कैसे आपका 100% काम होगा, मैं वो तरीका बताऊंगा। वैसे भी यदि ये तरीका भी आप फॉलो करते हैं तो 100% आपका काम हो जाएगा। लेकिन बात रही कि यदि स्टाफ लापरवाही करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेने की, तो वैसे स्टाफ के ऊपर एक्शन आपको पीजी पोर्टल के माध्यम से लेना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।